लखनऊ के कृषि भवन में यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन, जिसमें बताया गया कि कृषि विभाग लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की बाधित पदोन्नति एवं जनपदीय पदाधिकारियों का नियम विरुद्ध किए गए स्थानांतरण आदेशों को अभी तक प्रशासन द्वारा निरस्त न किए जाने के कारण कृषि निदेशालय में दिनांक 26 अगस्त 2022 को चौथे दिन द्वार सभा का आयोजन संगठन द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह एवं मंच का स्थानांतरण श्री हेमंत सिंह खड़गे प्रांतीय महामंत्री के द्वारा किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा आंदोलन के अगले चरण के रूप में दिनांक 29 अगस्त 2022 से प्रदेश के समस्त जनपदों में भोजन अवकाश में आम सभा धरना आयोजित करने के निर्देश जनपद शाखाओं को देते हुए इसकी सूचना संगठन को संगठन के मेल आईडी पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभा को यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री अनुपम सिंह यादव, प्रांतीय संयुक्त मंत्री सिद्धार्थ सिंह, प्रवक्ता श्री रमन भारद्वाज, पूर्व अध्यक्ष श्यामलाल, कोषाध्यक्ष अजय कुमार, संतोष तिवारी आदि द्वारा संबोधित किया गया। प्रदर्शन चल रहा है, किन कारणों से चल रहा है, पहले ये बताइए। देखिए, हमारे इस समय मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन इसमें दो बड़े ज्वलन मुद्दे हैं। उसमें पहला मुद्दा हमारा जो है वह है कि हमारे यहाँ जो पदोन्नति की कार्रवाई है वह बहुत दिनों से विलम्ब से हो रही है। पता लगता है कि माननीय प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव महोदय का शासनादेश है ये पदोन्नति की कार्रवाई सितंबर तक पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ सीआर मांगी जा रही है। सीआर की ये स्थिति है कि हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के पदों को मिलाकर 42 पद होते हैं और सीआर 12 आदमी से मांगी जा रही है। चलिए सीआर का मतलब सही करते हैं। एक तो हमारा मुद्दा है मुख्यालय की ये स्थिति है कि यही मुख्यालय के एक कमरे से सीआर लिखकर एक अनुभाग तक जानी है, लेकिन जो सीआर मार्च तक लिख जानी चाहिए थी वह आज तक नहीं। इसकी वजह से मुख्यालय में भी साथियों की पदोन्नति व्याधि चल रही है। एक बड़ा ज्वलन मुद्दा यह आया है कि अभी हस्तांतरण सत्र में प्रशासन द्वारा अनियमित रूप से हमारे पदाधिकारियों का हस्तांतरण कर दिया गया जनपद, जबकि लिए उसके यहाँ नियम है कि किसी भी हस्तांतरण में जनपदीय पदाधिकारियों का हस्तांतरण 2 साल तक उनके पद पर रहते हुए नहीं किया जाए। उसके बाद तीसरा कार्य हुआ कि 30 जून को हस्तांतरण सब समाप्त हो गया। 30 जुलाई को एक महीने बाद संयुक्त निदेशक बनारस मंडल बनारस श्री आशुतोष मिश्रा द्वारा हमारे जनपदीय पदाधिकारी का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से हस्तांतरण कर दिया गया 14 को, और बार बार अनुरोध किया जाता रहा प्रशासन से पत्र के माध्यम से। शासन को भी हमने पत्र लिखा, प्रशासन को जो पत्र लिखे उसको शासन को भी कापियाँ हुई, लेकिन शासन और प्रशासन ने उस पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया और हमारे यहाँ पदाधिकारियों का उत्पीड़न किया जाता है। और अभी कल बिना अधिकार के लखीमपुर खीरी के डिप्टी डायरेक्टर ने अपने 2 साथियों का हस्तांतरण कर दिया और वो साथी जब मिलने गए तो उन्होंने कहा क्या समझते हो, मैं तुमको नौकरी करना सिखा दूंगा, मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। तो यह लगातार प्रशासन द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, प्रमोशन बाधित कर दिया गया है और लगातार एक के बाद एक ट्रांसफर आदेश निकाले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव के द्वारा यह शासनादेश करने के बावजूद कि हस्तांतरण सत्र की समाप्ति के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बिना किसी भी तरह के किसी भी समूह का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद हस्तांतरण को निरस्त नहीं किया जा रहा है। इससे यह परिलक्षित होता है कि प्रशासन हमारे साथियों को उत्पीड़न करना चाहता है और इसी उत्पीड़न के विरोध में ये हमारा धरना और प्रदर्शन चल रहा है। और जब तक इन साथियों के उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करते हुए हस्तांतरण आदेश निरस्त नहीं किए जाते हैं, तब तक यह हस्तांतरण के विरोध में हमारा प्रदर्शन भी चलता रहेगा। उसके अलावा हमारी दूसरी मांग कि हमारे साथियों की पदोन्नति की कार्रवाई प्रक्रिया बढ़ाई जाए, उस पर भी जब तक कोई सम्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक हमें आंदोलन स्थगित। कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कोई दिक्कत होती तो वहाँ प्रदर्शन करने का प्रबंध था, परंतु वो यहाँ आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पदोन्नतियों के प्रति स्वतः सजग हैं, या तो हमारे विभागीय अधिकारियों की हथकड़िता है जो पदोन्नतियाँ नहीं करना चाहते। संबंधित मंत्री से आपने इस बारे में अभी कोई ज्ञापन नहीं दिया। हमने निदेशक महोदय से अनुरोध किया है, अगर निदेशक महोदय इसको सुनकर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे हम माननीय मंत्री जी से भी मिलेंगे और अपर मुख्य सचिव महोदय से भी मिलकर विभाग की स्थिति से उनको अवगत कराएंगे
अभी हम यह चाह रहे हैं कि चूंकि विभाग का मामला है और विभाग के स्तर पर विभागाध्यक्ष के स्तर से इसका निपटारा हो जाए तो ज़्यादा सही होगा। इसका मतलब कि आपका ये जो धरना है अनियमित अभी चलता रहेगा। जी हाँ, और यह धरना अगर इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम प्रांत के स्तर पर भी आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, माननीय निदेशक महोदय की। सरकार से क्या मांग कर रही है आपके मैं मधुबाला कृषि निदेशालय में प्रधान सहायक पदभार हूँ और जो हमारे ये मिनिस्टर संघ के अध्यक्ष हमारे धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग की दो स्थितियाँ हैं। एक तो स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद जो हम लोग के जनपदों में किए गए हैं उसको निरस्त करने का, और दूसरा जो पदोन्नत नहीं हो रहे हैं उसके लिए प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं। और जो ये हम लोग एकता बना के रखेंगे और जब तक हम लोग का ये पूरा नहीं होगा अनवरत इसी तरह हम लोग का चलता रहेगा और हम लोग सदैव यहीं पे उपस्थित रहेंगे जब तक हमारे यहाँ ये प्रशासन नहीं चलेंगे या हमारे यहाँ जो ये सचिव साहब हैं और मंत्री जी हैं, जब तक हम लोग की मांगों को पूरा नहीं करेंगे हम लोग अनवरत ऐसे ऐसी कोई मांगे नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती। बहुत छोटी मांगे हैं, परिवार का मुखिया जो होता है वही जो है मांगों को पूरा कर सकता है। ये मुखिया हमारे डायरेक्टर साहब हैं, आज चौथा दिन है हमारे धरने का, उनको आना चाहिए, बात करना चाहिए और समझौते के साथ उनको अपना बड़ापन दिखाते हुए सब मांगों को मानते हुए धरने को खत्म कराना चाहिए। यही हम उनसे उम्मीद भी करते हैं बस, और हम लोग कुछ ऐसा नहीं।